इस जीव को कैसे लेके देखते हैं उस जीव को। देखिए आप लोग सुनेंगे ये शरीर जो है कितना शरीर है, तो 3 शरीर का वर्णन है शास्त्र में। 3 शरीर का वर्णन। ये देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर, और जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, बिछौना में पड़े रहते हैं और कहां से कहां घूमते फिरते रहते हैं, वो भी एक शरीर है। शास्त्र इतना ही वर्णन करता है। देखिए अब कहते कोई हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन कहां से आया, आप लोग के भ्रम है। ये यहाँ पर आकर के हम मान लेते हैं हम हिंदू, हम मुसलमान, हम बौद्ध जैन, कोई चोटी आदि सब कोई कटा ले और कर्म कर लेते हैं। अरे मैंने ये बन गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान किसी को भेद करके किसी को रचना नहीं की, सबको बराबर रचना। लेकिन हम यहाँ आकर के अलग अलग हो गए और अलग अलग हो जाते वो कर्म के कारण। अब यहाँ कहते 3 शरीर है सभी का। ये स्थूल शरीर जो देख रहे हैं ये जागृत अवस्था में, और सपना अवस्था में जो घूमते हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और सपना को भी छोड़ करके घोर निद्रा में चले जाते हैं, जहाँ हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो सुषुप्ति अवस्था में वहां भी कारण शरीर रहता है। तो ये जो जीव, वो जो जमदूत है, वो स्थूल शरीर को छोड़ करके, ये तो स्थूल शरीर यही है, सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित वो जीव को लेने के लिए आते हैं। और इस शरीर को, ये जो जीव है, आप चेतन आत्मा है, वो सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित वो निकल जाते हैं। उसमें भी शरीर रहता ही है, वो भी दुख भोगता है, उस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से वो भोगता है। और इस बात को दिखाने के लिए हम स्वप्न में अनुभव करते हैं, साक्षात स्वप्न में भी हम बहुत सुख दुख भोगते हैं। ये शरीर से कुछ नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं। तो यही बात यहाँ पर वो जमराज उसको जब लेने के लिए आए, भयंकर आंख, भयंकर रोग, भयंकर दांत, भयंकर दाढ़ी, ऐसे भयंकर जो रूप देखा, वो भयभीत होकर के, जो उसको अभ्यास था सब दिन नारायण कहने का, नारायण 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 ऐसा उच्चारण करते ही, नारायण उच्चारण करते ही वहां विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूत आ जाते हैं और मां भय मत डरो, और मत डरो कहकर के वहां शंख चक्र गदा पद्म आदि सब चतुर्भुज रूप में वहां विष्णु दूत आ गए। कहते ठहरो, भारतुर्ना महाराजा पार्थदा सहसापतम विकल्पतो अंतर्हिज्या दासपाती अदामिलम। भारतुर नाम, भगवान विष्णु के पास आपने सोचा ये हमारे स्वामी के नाम ले लिए है, एक और जीव, उसको हमें रक्षा करना है। और वहां पर जब पहुंच जाते हैं तब कहते रुको, ठहरो। उस जमराज के जो दूत है, जमदूत, वो यमदूत कहते के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजा से शासनम कस्वाकुता आयाता कस्मत असनिषेधिता किम देवा उपदेवा वा यूयम किम सिद्ध सत्तमा। आप लोग कौन हमें रोकने वाले हैं? हम धर्मराज के दूत हैं, उनके शासन को कौन उल्लंघन करने वाले हैं? आप कौन है? देवता है कि देवता है कि सिद्ध सत्तम, और सब कीर्त कुंडल आदि से शोभित है विष्णु भगवान की दूत। जब यमदूत ने इस प्रकार कहा तो विष्णु दूत कहते हैं अरे तुम अपने आप को धर्मराज का दूत समझते हो, तो बताओ धर्म किसको कहते हैं? धर्मराज के दूत हो तो धर्म नहीं किसको कहते हैं, ये हमें बताओ। तो यमदूत अब धर्म के परिभाषा करते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो ही अधर्म तद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात मूर्ति सुषमा। धर्म वो है जो वेद से प्रणीत, वेद में जो बताया हुआ चीज वही धर्म है, उससे विपरीत अधर्म है। और वो वेद क्या है? तो साक्षात भगवान है।
साक्षात भगवान नारायण भगवान और इस जीव का जो साक्ष्य है सूर्य अग्नि वायु सोम चंद्रमा संध्या अग्नि दिशा पृथ्वी काल ये धर्म ये सब इस शरीर जीव का ये साक्षी है, ये सब साक्षी है जीव का। अब यहां कहते हैं साक्षी है, ये जो क्या क्या कर्म करता है उसको देखने वाले यही सब है। और हम जो भी कर्म किए हैं कि आगे करेंगे उसका अनुमान हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं। क्या कहते हैं मन से पूरे देवा रूपम विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वम मनसा भगवान अदा। पहले हम क्या थे उसी अनुसार अभी हम हैं और अभी हम जो हैं हम आगे भी रहेंगे। अच्छा, इसमें हम बदल सकते इस वर्तमान में, पहले तो बदल नहीं सकते, पहले जो थे तो थे ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हम हैं क्रियमान कर्म में, जब हम कर्म को बदल लेते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बदल लेते हैं। कर्म को बदलने से हमारे आगे के कर्म बदल जाता है और हमारे आगे के रूप भी बदल जाता है। तो यही बात पूर्व कर्म का अनुमान हम कर सकते, अनुमान से अपूर्वम मनसा भगवान अदा। अब यहाँ पर यमदूत और विष्णुदूत का संवाद, यमदूत ये सब बात बता रहे हैं। बताते बताते अब यमदूत अंत में कहते हैं, हे दूत, हे विष्णुदूत, ये ब्राह्मण बहुत सुंदर था, शील गुण संपन्न था। अयम ही संपन्न शील वृत्त गुणालय धृतवत्त मुहुर्दांत सत्यवान मंत्र विश्वसी। देखिए, अच्छा व्यक्ति भी कुसंग से दूषित होता। अच्छा था, गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध आदि को सेवा करता था, लेकिन एक दिन वो अपने पिता के आदेश से जंगल गया समिधा लाने के लिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए समिधा जलावन लाने के लिए गया। और वहां एक दासी थी और दासीपति, दूसरा पीत्वात मधुमरेयम मदा गुणनेत्रयाम मत्या विश्वनन विद्या व्यपेता निरपत्रवम निरंतम अनुगायंतम हसंतम अनियंत के। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं खराब दृश्य नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो कमजोर दिल का है, जो कोमल दिल का है, उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दिल का मजबूत है उसमें उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर दिल के हैं उसमें तुरंत असर पड़ जाता है। यहाँ कहते हैं एक दासी और एक ऐसे शूद्र दारू शराब पी करके उसके साथ हाथापाई हंसना कूदना ऐसे कर रहे थे खेल, और उसको उसने देखा और देख करके उसका भी मन विचलित हो गया। न सशाक समाधातुम मनोमदन वेपितम तन्मितम दजहारा ग्रस्तो विचेतना। वो अपने मन को समाहित नहीं कर सका और उसको प्राप्त करने के लिए उसने मनसाय कर लिया और उसी का चिंतन ध्यान करने लगा और उसको ही प्राप्त करने के उपाय करने लगा। कामेव तोष्यमासा पितृर्थेन यावता, और अपने पिता के संपत्ति से उसको ही प्रसन्न करने लगा। सारी संपत्ति अपने पिता का वो समाप्त करने लगा। और परिणाम ये हुआ, उसके साथ संग रहते रहते उसके बाल बच्चे के पालन पोषण करते करते वो बिल्कुल दूषित कर्म करने लगा। इसलिए इसको अब हम नरक लेके जाएंगे और वहां पर एक नरक का दंड भोगेगा, तब ये शुद्ध होगा। तो इसलिए ही विष्णुदूत आप हमें मत रोके, इसको हमें ले जाना है। तो अब इस बीच में थोड़ा आप लोग भजन सुन लीजिए, तो विष्णुदूत क्या कहते हैं ये बात आप लोग आगे सुनेंगे।
अब हम लोग ईश्वर आनंद जी से भजन श्रवण करने की कृपा करें, उनके भजन पर संगति करते हैं। कार्तिक निराला जी और विनोद सागर जी, आइए हम सब मिलके सभी स्वर में स्वर लगा के इनके भजन पर संगति करें। भक्त वसन भगवान